नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे बीपीएससी और साथ में जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जामिनेशन आपके जो होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए तो देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे जो है सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आपके जेपीएससी और असिस्टेंट इंजीनियर का, और साथ में बीपीएससी के भी। तो आप उसको देख सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा हमने इंग्लिश का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर में पूछे जाएंगे, जो आपका भी एग्जाम होने वाला है। और साथ में इसका एक टेस्ट सीरीज भी हमने बनाया हुआ है, जो कि जनरल स्टडी का है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपका दिया हुआ है। और इसी तरीके से देखिए, आपका आगे भी ये सेशन आपका चलता रहेगा जब तक ये आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अब तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। और देखिए, यहाँ ये शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें देखिए एक आपका इंग्लिश का भी सेशन है आपका, और एक है आपका हिंदी का भी है। तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। हमने उसका जो है ऑलरेडी पीडीएफ बनाया हुआ है, तो आप लोग एटलीस्ट उतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो आराम से आप लोग हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दोनों पीडीएफ का। और साथ में देखिए, इंग्लिश का हम आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको उन्हीं से रिलेटेड। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग स्टडी करते रहिए, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। यानी कि इनमें से देखिए, आपसे क्वेश्चन है पूछा गया हुआ कि कौन सा मानसून जो है कि जो सबसे ज्यादा रेनफॉल कराती है इंडिया में। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, या फिर ईस्ट एशिया मानसून। तो देखिए, यदि हम इंडिया की बात करते हैं, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो ये पीरियड आपका रहता है, मतलब ये जो पीरियड होते हैं, तो ये मेनली जो गर्मी के सीजन में आप देखते होंगे, यानी कि जो समर सीजन होती है, तो उस समय सबसे ज्यादा मानसून आपकी कराती है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आपका है, यानी कि जो साउथ की तरफ से, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो भी मॉइस्चर लेडन जो रहते हैं, मतलब कि जो विंड बनती है या फिर उसके साथ मॉइस्चर जो लेते हैं अपने साथ में, तो उसके चलते जो है इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। लगभग 70% आप मान सकते हैं कि जो रेनफॉल होती है इंडिया में, 72 से 75%, तो वो होता है साउथ वेस्ट मानसून के चलते। तो ये जो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका जितने भी होते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के मैक्सिमम पार्ट आपके हो गए, इसके अलावा और भी जो रीजन्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके साउथ वेस्ट मानसून के चलते होते हैं। तो ये आपका वही होता है समर के मानसून जो आपका पीरियड रहता है यहाँ पे, कि जिस समय यहाँ पे लगभग आपका लगभग होल कंट्री में 75% बारिश होती है इस पीरियड के दौरान। और इसी पे ही बहुत सारे जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका राइस, मैंने की जो पैडी फील्ड हो गया, इसके अलावा और भी जो होते हैं जिनके लिए वाटर स्टैंडिंग चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, तो ये सारी चीज जो है इसी साउथ वेस्ट मानसून की चलती है, यानी कि इन्हीं सीजन में होती है अधिकतर। तो हम लोग जो है यहाँ पे मानसून होती है सबसे ज्यादा, तो वो होता है आपका दैट इज साउथ वेस्ट मानसून के चलते। तो ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपका अगला इसमें पूछा गया हुआ है कि इन इंडिया कोरल रीफ फॉर्मेशन आर फाउंड इन दी। तो कोरल रीफ फॉर्मेशन ये कहाँ पे फाउंड होते हैं इंडिया में, यदि हम बात करते हैं मेनली। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कोरल कोरल रीफ के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे जैसे इंडिया में पाए जाते हैं। तो कोरल रीफ देखिए, ये आपका एक अंडर वाटर का एक इकोसिस्टम आपका रहता है, कि जिनमें देखिए एक तरीके से एक रिग बिल्डिंग कोरल्स होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। मेनली ये आपका एक प्लांट जैसा आपको दिखेगा ये, बट ये एक्चुअली ये दूसरे प्रजाति होता है ये। तो कोरल रीफ आपको जैसे अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर में जो सहवाल टाइप का आपको दिखता होगा ना, इस तरीके से, तो ये इस तरीके का कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो मेनली यदि इनकी हम बात करते हैं, तो ये देखिए इंडिया में आपको ये मेनली जो है आपका इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में तो आपको मिलता ही है, लक्षद्वीप आइलैंड में भी आपको ये मिलेंगे। तो इसमें देखिए 3 और 4 तो आपका तो रहेगा ही इसमें। तो जैसे आप देखिए, यहाँ पे 3 और 4 आपका दिया हुआ इसमें, और इसमें आपका दिया हुआ है, और 2 और 3 और 1, एक तरीके से आप ए और बी को तो आप एलिमिनेट यहीं पे आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है आपका, गल्फ ऑफ कच्छ है। तो देखिए, जो कोरल रीफ आपके जो है, तो ये सभी जगह पे पाए जाते हैं कि जहाँ पे समुद्री, जैसे समुद्री इलाका हो, या फिर और जो भी इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, कि मतलब जो कहीं ना कहीं सी से उनका लिंक रहता है, वाटर बॉडीज। तो इस तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार में भी रहता है, गल्फ ऑफ कच्छ भी आपका हो जाएगा, और साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। तो इसलिए 1 2 3 और 4 आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेनली देखिए, जो कोरल रीफ होते हैं, तो ये जो सी होते हैं, तो जो अंडर वाटर जो रहते हैं सी के अंदर में, समुद्र के अंदर में, तो वहां पे मेनली ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है
कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा इनमें से नदियां हैं कि जो फ्लो नहीं करती है। तो देखिए, यदि आपने जितने भी पेनिसुलर रिवर्स है उसका यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है एसएससी जेईई वाले क्लास में, तो आपको वहाँ पे पता होगा कि जितने भी रिवर्स आपके हैं, जो मेनली पेनिनसुलर रिवर है, तो उसमें मेजरली जो रिवर आपका है तो वो जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वो सारे के सारे जो बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करते हैं जाके। और बाकी कुछ ऐसे रिवर भी है कि जो कि इधर ड्रेन करते हैं, यानी कि वेस्ट साइड में इधर आपका अराबियन सी है। तो उसमें से एक आपका है नर्मदा और दूसरा है तापी। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे महानदी, कावेरी, ताप्ती और गोदावरी। तो ताप्ती नदी आपका है कि जो कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं, ये अराबियन सी की तरफ ये ड्रेन करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा। और नर्मदा भी आप लोग याद रखना यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए नर्मदा और ताप्ती दो रिवर आपके हो गए। तो देखिए यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग, कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपके पेनिनसुलर रिवर्स के और उनका फ्लो पैटर्न किस तरीके से है। तो जितने भी देखिए पेनिनसुलर रिवर जो आपके होते हैं, तो ये एक ब्रॉड और स्टेबल होते हैं, और साथ में ये जो है जो फ्लो करते हैं इनका तो स्लोप ग्रेडियंट जो इनकी रहती है यहाँ पे, तो ये बहुत ही स्लो होती है फ्लो पैटर्न इनका। और मोस्टली जो रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर का आपका, तो ये सारे ईस्टवर्ड लोकेशन की तरफ, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में इधर जाके जो है इनका ड्रेन करती है और जाके बे ऑफ बंगाल में इधर मिलती है। तो मेनली आपका देखिए जो है इसके पीछे रीजन दैट इज वेस्टर्न घाट का, आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट आपका मेनली ये पूरे रीजन में है। तो इसके चलते जो फ्लो पैटर्न इनका है तो ये इधर नहीं हो पाता है, इनका फ्लो पैटर्न जो है तो ये इधर यानी कि ईस्टर्न साइड की तरफ ही है सारे के सारे। अब इसमें ओनली दो ही रिवर आपके हैं, जैसे नर्मदा और दूसरा आपका है तापी नदी। तो ये इनका एक्सेप्शन है कि ये जो है आपका जैसे ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करती है और वही रिफ्ट वैली ये बनाती है, यानी कि दरार घाटी फॉर्मेशन होती है इनके बीच में। तो मेनली देखिए जो पेनिनसुलर रिवर आपके रहते हैं तो ये डिपेंड करते हैं रेन वाटर पे ही, यानी कि ये स्नो फेड नहीं होती है, ये मेनली रेन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर रेन अगर अच्छी हुई, बारिश अगर अच्छी हुई तो इनमें वाटर रहेगा, नहीं तो कभी कभी ये नदियाँ सूख भी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, इसलिए इनको बोलाता है सीजनल रिवर भी। तो मेनली देखिए यहाँ पे जनरली बात करते हैं हम लोग जैसे रिवर का, तो जिसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, तो उसमें आपका देखिए नर्मदा और तापी दो नदी तो आपका है ही, लेकिन ये जो है जाके अराबियन सी में ड्रेन करती है, समुद्र में जाके मिलती है। लेकिन इसके अलावा और भी रिवर्स है जो कि वेस्ट में फ्लो करती है, लेकिन वो जो है उनका समुद्र में जाके उनका मिलन नहीं होता है। तो वो उसमें और भी आपके जैसे माही, साबरमती, लुम्नी नदी आपका हो गया, एटीसी, ये सारे भी है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन इनमें से आपका जो नर्मदा और ताप्ती नदी है कि जो रिफ्ट वैली बनाती है और ये जाके ड्रेन करते हैं अराबियन सी की तरफ। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और वहीं पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं हम, तो इसमें आपके बहुत सारे रिवर आते हैं। जैसे बात करते हैं हम, सोनरेखा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि फ्लो करते हैं ईस्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विच ग्रुप ऑफ द रिवर्स फॉर्म डेल्टा, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रिवर्स है जो डेल्टा फॉर्म करती है। तो देखिए डेल्टा का जब फॉर्मेशन आपका होता है कि जब रिवर अपना अंतिम मतलब कि जो होते हैं समय में होते हैं, यानी कि वो जो समुद्र से उनका वहां पे जैसे ड्रेन करते हैं लास्ट टाइम पे, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है तो एक ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जो डेल्टा आपका रहता है यहाँ पे इनके ग्रेडियंट स्लो हो जाती है, और उनका जो मतलब जो फ्लो पैटर्न होता है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और साथ में उनका जो फैलाव होता है तो वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके के कुछ ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो देखिए डेल्टा जो फॉर्म करते हैं बहुत सारे रिवर जो होते हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करती है। तो उसमें से मेनली जितने भी रिवर आपके हैं ईस्टर्न जो ईस्ट में फ्लो करते हैं, तो वो सारे के सारे डेल्टा फॉर्मेशन करती है। लेकिन दो ऐसे रिवर आपके हैं जो कि ईस्ट जो कि आपका वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, जिसमें नर्मदा और तापी नदी आपका है, तो वो जो है डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे नर्मदा रिवर आप लोग एक केवल खोजिए, बाकी सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। नर्मदा आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नर्मदा बी में दिया हुआ है और डी में भी आपका दिया हुआ है। तो आपका ए, बी और डी तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका क्या हो गया, सी हो जाएगा। यानी कि ये सारे जो रिवर्स है जो डेल्टा फॉर्म करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज गोदावरी, कावेरी और महानदी। ये सारे डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। और डेल्टा का फॉर्मेशन इनका तब होता है कि जब ये आखिरी समय में होता है, यानी कि जब ये समुद्र में जाके मिल जाते हैं, तो उसके पहले जो है इनका स्ट्रक्चर जो रहता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो वही आपका रहता है स्ट्रक्चर डेल्टा का। तो डेल्टा का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ज्योग्राफी वाले क्लास में, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है तो ये कौन सा रिवर पे ये लोकेटेड है।
तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में दिया आपका यहाँ पे ब्यास, चेनाब, रवि और सतलज नदी। तो जो बगलीहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो ये चेनाब नदी पे है आपका, तो ऑप्शन बी इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या फिर जो मेजर डैम्स जो भी रिवर्स पे बिल्ड किए गए हैं, तो उन सभी का आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो भी मेजर रिवर्स पे और इंडिया में है, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो जैसे हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो इसमें जितने भी डैम या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका है दैट इज तुलबुल प्रोजेक्ट आपका है, जो कि ये JNK में आपका है। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका चेनाब नदी है। तो देखिए जो चेनाब नदी पे है, तो इसमें जैसे बगलीहार हो गया, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा दुलहस्ती हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे रणवीर सागर हो गया। फिर उसके बाद रावी नदी जो है आपका, तो इसके ऊपर में है रंजीत सागर डैम है, तो जो कि इसको थिन डैम भी बोला जाता है। फिर एक देखिए आपका सतलज नदी आपका है, तो इसमें जो मेजरली जो मेजर डैम्स आपके जैसे भाखड़ा नंगर डैम आपका हो गया। इसके अलावा आपका जैसे कि दूसरा आपका है इसमें नपता झखरी ये डैम आपका है, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बनाई हुई है। फिर उसके बाद देखिए अगला ब्यास नदी की बात करते हैं, तो इस पे जो मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको पोंग रिजर्वायर आपका हो गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसी तरीके से आपका देखिए दूसरा आपका हरिके डैम है, तो हरिके डैम और पोंग रिजर्वायर, तो ये ब्यास नदी पे है। और मेनली देखिए गंगा नदी की हम बात करते हैं, तो इसमें मेजरली जो आपका है तो वह है तिहरी डैम। तिहरी डैम देखिए ये जो है आपका, ये दिया हुआ आपका भागीरथी नदी पे है, जो कि ये उत्तराखंड में आपका है। तो ये इंडिया का सबसे जो है ये हाईएस्ट डैम भी है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट डैम आपका आता है उसके अंदर में टिहरी डैम। फिर इसके बाद देखिए जो है आपका अगला है फरक्का डैम आपका है, जो कि ये वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद देखिए शारदा रिवर जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पे है पंचेश्वर डैम आपका है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, काफी न्यूज में ये भी रहा था, तो ये काली नदी पे है। फिर इसके बाद देखिए चंबल नदी की बात करते हैं, तो इस पे मेनली जो डैम या फिर जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें पहला आपका है दैट इज गांधी सागर डैम है, जो कि ये मध्य प्रदेश में आपका है। इसके अलावा जवाहर सागर है, ये आपका राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में आपका है। फिर उसके बाद देखिए जो रिहंड नदी जो है, जो कि ये सोन नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें मेनली एक इम्पोर्टेंट जो डैम आपका है तो वो है गोविंद बल्लभ सागर, इसको रिहंड डैम के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला देखिए नर्मदा नदी पे मेनली आपका है सरदार सरोवर डैम आपका है, जो कि ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन चारों जो मेनली स्टेट में रहते हैं आपका, ये नर्मदा नदी फ्लो करते जाता है आपका यहाँ पे। तो सरदार सरोवर डैम मेनली आपका ये गुजरात में आपका आता है ये। फिर उसके बाद इसके अलावा देखिए इंदिरा सागर है आपका, इसके अलावा ओमकारेश्वर है, तो ये सारे मध्य प्रदेश में आपके हैं। फिर देखिए तापी नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका काकरापारा डैम आपका, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा उकाई डैम है, जो कि गुजरात में ही आपका है। फिर अगला देखिए गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो मेनली प्रोजेक्ट आपका एक आपका है पचम्पर प्रोजेक्ट आपका है आंध्र प्रदेश का, जैकावादी प्रोजेक्ट आपका है महाराष्ट्र का, और इसके अलावा सैलूरू प्रोजेक्ट आपका है ये आंध्र प्रदेश की है। फिर उसके बाद देखिए कृष्णा नदी पे जितने भी इंपॉर्टेंट डैम या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट है दैट इज नागार्जुन सागर डैम, और इसके अलावा एक है आपका श्री सैलम डैम। फिर कावेरी नदी पे देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका है दैट इज कृष्णा सागर डैम, और एक और आपका इसमें मैथुर डैम है, जो कि तमिलनाडु में आपका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। फिर महानदी पे आपका एक इम्पोर्टेंट है डैम आपका दैट इज हीराकुंड डैम है, तो ये उड़ीसा में है और ये इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज बेतवा नदी पे है आपका दैट इज माता टीला डैम, और सोन नदी पे आपका है दैट बना सागर प्रोजेक्ट है। फिर माही नदी पे है आपका कदना डैम, और इसके अलावा कोयना नदी पे आपका कोयना प्रोजेक्ट है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आपके हैं, और साथ में जो कौन सा रिवर पे है ये, तो ये आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द रिवर पद्मा इज फॉर्म्ड बाय, तो रिवर पद्मा जो है तो ये फॉर्म होता है किस किस के चलते, तो ये देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं, तो उसी के बाद जो रिवर आता है आपका, यानी कि आगे जो नाम होता है इसका वो पद्मा नदी बन जाती है। तो ये जो फ्लो पैटर्न इनका रहता है, तो आपको ये समझना होगा आपको अच्छे से, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जो रिवर गंगा की यदि हम बात करते हैं, तो आप देखिए जैसे गंगा नदी है, तो ये जो है आपका जैसे कि देवप्रयाग में आके ये मिलते हैं। जैसे पहला एक नदी आपका अलकनंदा नदी है, दूसरा भागीरथी नदी है, जो कि उत्तराखंड में ये दोनों है, वहीं से ओरिजिनेशन होती है। और जब आगे ये देवप्रयाग में आके ये मिलते हैं, तो वहीं से फिर आगे जब फ्लो करती है दोनों नदी आके, तो ये गंगा नदी बन जाती है। तो ये आपका होता है देवप्रयाग में। और उसके बाद देखिए गंगा नदी का जो फ्लो पैटर्न आपका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, तो ये इस तरीके से फ्लो आपका करते जाता है यहाँ पे, और इधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में गंगा नदी,
तो ये देखिए जब ये फ्लो करते हुए आते हैं यहाँ पे, तो उधर से आपका आता है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और इधर से आती है गंगा नदी। अब इसके बाद देखिए जब ये एंटर करते हैं बांग्लादेश में जाके तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर फर्दर देखिए आगे से एक मेघना नदी आती है और बाकी इधर से पद्मा नदी आपका आ रहा है। तो इसके बाद जो रिवर नाम पड़ जाता है वो मेघना नदी होती है। तो यहाँ पे पद्मा जो पूछा गया था आपसे, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में गंगा नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो जमुना और जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे गंगा नदी थी, जब ये आपस में आके जब मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। तो ये चीज आप लोग फ्लो पैटर्न को यहाँ पे देखना अच्छे से। तो यही चीज इसमें आपका पूछा गया था यहाँ पे, कि जो आपका जैसे गंगा नदी है और साथ में जो ब्रह्मपुत्र नदी आपका है, तो जब आपस में मिलते हैं यानी कि जब फॉर्मेशन आपका होता है पद्मा नदी का, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी। तो आई होप कि ये सारे चीज़ अब आपको समझ में अब आए होंगे, और हमने ये सारे चीज़ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ज्योग्राफी वाले सेशन में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी आपका ये सेशन चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। अभी हम आपका ज्योग्राफी का करा रहे हैं, आगे और भी हम आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, और साथ में और भी जो भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस का, उन सभी का आपको हम कराएंगे इसी तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।